नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज भारी मन के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करने को यहाँ मौजूद हूँ, जिसको लेकर कई लोग मुझको गालियाँ भी दे सकते हैं। मेरे लिखे हुए शब्द नहीं हैं, लेकिन किसी अधिक समझदार ने लिखे थे। ये जाति है कि जाति नहीं, यानी हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था जो है ये जा नहीं रही है। लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, कि इसको कब तक चालू रखोगे। कहीं पे दाखिला इम्तिहान में पास न होने से, एडमिशन न मिलने से, किसी सवर्ण बच्चे या बच्ची की खुदकुशी के बाद भी ये चर्चा उठती है कि देखो सवर्णों का ये हाल है, और कब तक जाति व्यवस्था जारी रखोगे, कब तक सरकारी दामाद बनाकर रखोगे लोगों को। लेकिन जाति व्यवस्था जा नहीं रही है। जात है कि डटी हुई है, मैं जाऊंगी नहीं। एक मनुवादी व्यवस्था हिंदुस्तान में चली आ रही है। कई लोगों को मनु का नाम लेने से ही बहुत तेजी से झटका लगता है। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि वैसा झटका लगे उनको, क्योंकि मनु के बताए हुए रास्ते पर ही यह जाति व्यवस्था चल रही है हिंदुस्तान में, जिसमें दलितों को पैरों के नीचे, सबसे नीचे का दर्जा दिया गया है। कुछ ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं सिरवीर की जगह पे, फिर जहाँ बाहुबल है वहाँ क्षत्रिय हैं, जहाँ पेट वेट है वहाँ बनिया है, नीचे मेरे ख्याल से कमर के नीचे से लेके घुटने उठने के बीच में कहीं ओबीसी वगैरह आते हैं, और एकदम नीचे जाके आदिवासी आते हैं, सबसे नीचे दलित आते हैं, और दलितों में भी पाँवों के नीचे वो लोग आते हैं जो अछूत हैं। अछूत समझते हैं ना, जो अभी कुछ अर्सा पहले तक सिर के ऊपर टोकरा लेके घरों के पखाने साफ करके सिर पे ढो के ले जाते थे। अभी भी नाली गटर इनको साफ करने के काम में 100% आरक्षण है, उनको पूरा रिजर्वेशन है, मोनोपोली है उनकी, एकाधिकार। वहाँ पे कोई नहीं जाते और मांगने के लिए कि हमको भी इसमें 10% दे दिया जाए, अनारक्षित EWS का 10% हमको दिया जाए। गटर नाली साफ करने में कोई नहीं जाते, उसमें कचरा फेंकने हम लोग सब लोग जाते हैं, क्योंकि हमारा ये अपार भरोसा है कि दलित समुदाय के लोग जो सफाई कर्मचारी हैं वो अनंत काल तक रहेंगे हमारे फेंके हुए कचरे से। जब नालियाँ और गटर पट जाएंगे उसको साफ करने के लिए, उसमें डूब डूब के उसको साफ करेंगे। ऐसा हमारा अपार भरोसा है जाति व्यवस्था पे। वरना अगर हमको एक बार भी अपने कॉलोनी की, अपने घर की, दुकान की, अपने शहर की नालियों को अगर साफ करना पड़ जाए, एक बार हर किसी को, जो गैर दलित हैं उनको एक बार नाली और गटर साफ करने उतार दीजिए, बाकी पूरी जिंदगी वो नाली और गटर में कचरा नहीं फेंकेंगे। लेकिन जाति व्यवस्था चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश के मथुरा में दलित समाज की 2 बहनों की शादी थी, मथुरा के एक गांव में, और दलित समाज के 2 भाई दूल्हे बनकर राजस्थान से आए थे। एक तो दलित के घर में कोई समारोह हो रहा है, बड़ी बात थी ये। आमतौर पर गरीब रहते हैं। राजस्थान से बारात आई थी, 2-2 दूल्हे लेकर आए थे। लड़कियों को ब्यूटी पार्लर से थोड़ा साज सज्जा करवा कर उनको ब्यूटी पार्लर से लेकर घर जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार कुछ नौजवान थे यादव समाज के, तो इन लड़कियों के फूफा जो हैं, जो उनको लेके जा रहे थे, उनके साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने फूफा को कार से निकाला, यादव नौजवानों ने उनको खूब पीटा सड़क पर। दुल्हन जो थी, दोनों दुल्हन ब्यूटी पार्लर से साज सज्जा से दुल्हन बन के आ रही थी, उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया। आप समझ रहे हैं, कीचड़ फेंक दिया दुल्हनों के ऊपर। जाहिर है कि दलित का दुल्हन बनना, सजना संवरना नहीं सुहाया होगा। ट्रैक्टर लाकर कारों को, बारात में मेहमान जो भी कार से आए होंगे, हो सकता है टैक्सी हो, किराए की, जो भी होगा, उसको कुचल दिया, कारों को नुकसान पहुंचा दिया। डंडा मारकर
बारात में जो आया था दूल्हों का पिता, भाई थे दो, उसका सिर फोड़ दिया, खूना खून कर दिया। ये सब देखकर उन्होंने हाथ जोड़े, दूल्हे वालों ने लड़कों को लेकर, बारात को लेकर वापस चले गए। दोनों दलित दुल्हनें बैठी हैं अब कि हमारे से क्या गलती हो गई है, क्या सड़क पे भी चल के नहीं आना था, क्या सड़क पे चलने का हक नहीं है। मैं भी ज़्यादा बारीकी में नहीं जा रहा हूँ कि वहाँ हुआ क्या था, लेकिन जो भुगता है, जिन्होंने, जो लहूलुहान हुए हैं, जिन्होंने मार खाई है, जिनकी शादी नहीं हो पाई, दो बहनें शादी, अब आप सोचिए हिंदुस्तानी समाज में अगर इस तरह से शादी टूट जाती है, इन लड़कियों की दोबारा शादी होने में कितनी दिक्कत होगी। और उसी इलाके का ये जाति का तनाव खड़ा हो गया है। इस घटना से अगर ऊपर उठूं मैं तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में साल में कई खबरें आती हैं कि दलित दूल्हे की बारात जो है गांव में, वो बड़े पुलिस इंतजाम के बीच में निकली। कुछ एक तो ऐसे नज़ारे भी थे कि दलित दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा हुआ है और हेलमेट लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ की परंपरा थी कि दलित दूल्हा, ये मध्य प्रदेश का बतला रहा हूँ, दलित दूल्हा घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा, और चढ़ गया तो पथराव होता था उसके ऊपर। कौन करते होंगे पथराव? जिनको दलित पसंद नहीं है। तो हेलमेट लगाकर घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा हुआ है, चारों तरफ पुलिस घेर कर चल रही है। ऐसी निकली थी बारात। मेरे पास कुछ और खबरें भी है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ये राजस्थान के अजमेर का 23 जनवरी की खबर है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अब भी 23 जनवरी को। बारात में बारातियों से ज़्यादा पुलिस वाले थे, क्योंकि दूल्हा दलित था। दलित दूल्हा अगर निकला तो दूसरी जाति के लोग वहाँ पे इतना बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, ऐसा हमला कर सकते हैं कि सिर फूट जाए दूल्हे का। कई जगह हुआ है। तो एक लंबी लिस्ट है अफसरों की कि एक एडिशनल एसपी, तहसीलदार, एसडीओ, करीब 75 लोग थे, अधिकारी, कर्मचारी, मजिस्ट्रेट और बाकी पुलिस वाले 75 लोग थे। बारात में उतने दलित के बारात में उतने बाराती नहीं थे। लोगों को मालूम था कि उस गांव में पहले ऐसा तनाव हो चुका है, तो दुल्हन के पिता ने पुलिस को अर्जी दी थी कि हमारे यहाँ बारात आने वाली है, थोड़ा हिफाजत का इंतजाम कर दिए, क्योंकि ऐसा होते रहा है हमारे गांव में। एक दूसरी घटना आपको बता रहा हूं। 20 फरवरी 2025, कब है 20 फरवरी? ये भी 2 दिन पहले की खबर है। राजस्थान का एक और जिला है जालोर। दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर जा रहा था, बदमाशों ने पीटा उसको उतार कर और घोड़ी छीन ली। दलित दूल्हा घोड़ी पर जा रहा था बारात में, उसको पीटा, घोड़ी छीन कर ले गए। उसके बाद पुलिस पहुंची, एसपी खुद पहुंचे, खड़े रह के उसके फेरे लगवाए, कई थानों की पुलिस इकट्ठा हुई वहां पे। तब जाके एक दलित जो है बिना मार खाए हुए कैसा गजब का हाल है। दलित को जाके कहा कि तुम घोड़ी पे चढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपको ध्यान है उत्तर भारत के कुछ जगहों के ऐसे आते हैं जिसमें जूते में पानी भर भर के किसी को पिलाते हैं। एक मध्य प्रदेश का था, आपको याद होगा, बीजेपी का नेता था, खूब दारू पिया हुआ एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब करते रहा पूरे समय, ध्यान होगा आपको। राजस्थान की खबरें बता रहा हूं आपको मैं। राजस्थान के मानवाधिकार कार्यकर्ता दलित दूल्हों की मदद करते हैं। पुलिस थाने में जाकर लिख कर देते हैं कि दलित दूल्हे की बारात निकलने वाली है। लोग पत्थर चलाने का काम करते हैं और जो समाज में बराबरी के हक की वकालत करते हैं वो लोग जाते हैं
साथ देने के लिए दलितों का। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, मैं डाइचे वेले की एक रिपोर्ट देखकर बतला रहा हूँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पिछले साल दिसंबर में, पिछले साल यानी अभी 2024 दिसंबर में, 2 महीने पहले यूपी के बुलंदशहर में दलित पुलिस कांस्टेबल की बारात पर हमला हुआ था। हमलावरों ने दूल्हे रॉबिन सिंह को जबरदस्ती घोड़ी पर उतार दिया था। बारात पर पथराव हुआ और डीजे बंद करवा दिया गया था। दबंग हमलावरों को आपत्ति थी कि उनके इलाके से निकलकर दलित की बारात जा कैसे सकती है। 2024 में मध्य प्रदेश के दमोह में दलित दूल्हे की बारात पर हमला हुआ क्योंकि बारात घोड़ी वाली बग्गी पर निकली थी। सवर्ण जातियों से आने वाले ये हमलावर जो हैं, इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर बारात बग्गी पर निकली तो ठीक नहीं होगा। जयपुर की एक संस्था है सेंटर फॉर दलित राइट्स, दलित अधिकारों के लिए काम करने वाली, उसने 2015 में जयपुर हाईकोर्ट में दलितों की बारात और दलितों की शव यात्रा पर होने वाले हमलों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। तब हाईकोर्ट ने कहा था, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि यह जिला अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और सर्किल अफसर की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं ना हो। जहां ऐसा होने की आशंका है वहां एक स्पेशल टीम बनाई जाए। अभी तक सुधरी नहीं है हालत। बहुत ज्यादा पुलिस की दखल से ही साबुत सिर लेकर दूल्हा पहुंच सकता है दुल्हन के घर तक। मुझको लोग कहते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा जाति की बात करते हो। क्या करूं मैं जाति की बात करना बंद कर दूंगा जिस दिन मेरे तरह के लोग जो कि दलित समाज के नहीं हैं ये आ जाएं साथ में। मैं भी तैयार हूं चलने के। नाली और गटर में उतर के नाली साफ करें 2 दिन, 2 दिन कहीं पखाना साफ करें, 2 दिन कहीं मरे हुए जानवर को घसीट के ले जाएं फेंकने के लिए, 2 दिन, केवल 2-2 दिन सब लोग करें। 10-20 लोग ऐसे आ जाएं सवर्ण लोग, मैं भी उनके साथ चलने को तैयार रहूंगा। हम देख लेते हैं कि इस देश में दलितों की स्थिति क्या है। हम देख लेते हैं कि नाली और गटर में काम करना जो है उनका एकाधिकार कब तक समझा जाएगा, कब तक हम नालियों को घूरा मानकर उनमें कचरा फेंकते रहेंगे, क्योंकि गटर में और नाली में उतर कर उसको साफ करने के लिए दलित मौजूद हैं। दलितों में भी जो सबसे नीचा तबका माना जाता है, अछूत जिनको कहते हैं, वो मौजूद हैं। हमारा ये अपार भरोसा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नाली में दलित का नाम रहेगा। अपार भरोसा है हमारा। इसी भरोसे के तहत लोग जो हैं दलितों पर हमला करते हैं कि तुम्हारी जगह नाली है, तुम घोड़ी पे कैसे आ गए। जाति है कि जाति नहीं, सोच के देखिएगा। कैसा लगता है आपको? कुछ अमृतकाल वगैरह कुछ चल रहा है, मैं सुनता हूँ देश की आज़ादी का। मैं ये भी सुनता हूँ कि जब किसी नेता को वोटों की ज़रूरत पड़ती है तो अंबेडकर ऐसा फोटो लेकर चलते हैं, अंबेडकर का। कई पार्टियों के लोग, एक तो हमारे देश की राजधानी के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो गांधी की फ़ोटो निकाल के फेंक दी थी। 2 फोटो लगाई थी, एक भगत सिंह की और एक अंबेडकर की। उनका मकसद साफ था, बगल के पंजाब पे अगर कब्जा करना था आम आदमी पार्टी को तो भगत सिंह की फ़ोटो काम आती है, और अंबेडकर की फ़ोटो ये दिखाने के लिए काम आती है कि हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और दलितों के वोट पाने के लिए। केजरीवाल दलित वोट जो है मायावती से, कांग्रेस से, सबसे छीन लेना चाहते थे, तो इसलिए अंबेडकर की फ़ोटो। गांधी के फ़ोटो पे अब कोई वोट नहीं मिलता। गोडसे के फ़ोटो पे शायद कुछ वोट मिल जाए, गांधी के फ़ोटो पे वोट नहीं मिलता, कम से कम केजरीवाल का ऐसा मानना था। तो अंबेडकर की फ़ोटो लोगों को अच्छी लगती है वोट पाने के लिए।
लेकिन दलित दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के जाए बारात लेके, वो अच्छा नहीं लगता। ये मथुरा की घटना से लेके मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक चले गया हूँ। गुजरात की घटनाएं हैं, लेकिन कितना गिनाऊं, इसी तरह की हैं सब। सोच के देखिएगा, जाति व्यवस्था में आपका क्या योगदान है? क्या आप केवल सरकारी दामाद कहकर दलित और आदिवासी को गाली देते हैं, कि जाति व्यवस्था को तोड़ने में कुछ, हकीकत में कुछ योगदान है आपका? थोड़ा अपने बारे में सोच के देखिएगा, आईना देखिएगा, सोचिएगा कि जाति व्यवस्था की हिंसा को रोकने के लिए क्या किया है आपने। आईने में देखकर सवाल पूछिएगा, 5-10 मिनट देखिएगा अपना खुद का चेहरा। आज बस यही नसीहत, मैं कुछ सिगरेट, बीड़ी, हेलमेट की बात नहीं करता। अपने खुद के बारे में सोचिएगा कि आपने जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए क्या किया है। अपने आसपास के लोगों से बात करके देखिएगा, उन्होंने क्या किया है। फिर मिलेंगे।